बच्चों, आज हम अध्याय 5 उद्योग उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपने पहले पढ़ा था कि उद्योग जो हम वो कितने वर्गों में बांटे हुए हैं। उसके बाद आपने उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, जैसे कि कच्चा माल, श्रम, भूमि, पूंजी, विद्युत, परिवहन, संचार इत्यादि साधन जो थे वो इसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक तंत्र के बारे में आपने जाना और उद्योग कुछ एक भारत और विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद कुछ औद्योगिक आपदाओं के बारे में आपने जाना। आज हम जो है वो प्रमुख उद्योगों का वितरण जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो विश्व में मुख्यतः हमारा लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो मुख्य रूप से हैं। तो ये लोहा इस्पात उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों का भी इसकी पूर्ति करता है, या अन्य उद्योगों का ये पोषक भी कहा जाता है इसे। इसकी अवस्थिति को हम अगर देखें तो विश्व में लोहा उद्योग जो है वो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस इत्यादि में स्थापित है। जहां तक दूसरे अगर वस्त्र उद्योग की बात की जाए, कपड़ा उद्योग की, तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान और ताइवान जो है वो इसके प्रमुख केंद्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र जो है वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी जो है वो, तथा अगर भारत की बात की जाए तो बेंगलोर जो कर्नाटका की हमारी राजधानी है वो इसके प्रमुख केंद्र है। सबसे पहले हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो भी निवेश, प्रक्रम तथा निर्गत इत्यादि सारी क्रियाएं इसमें शामिल होती है। इसे जो है वो दूसरे उद्योगों का पोषक उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के बिना जो है वो कोई भी उद्योग जो है वो अस्तित्व में नहीं रह सकता। यानी कि आप अगर नजर दौड़ाएं तो जितनी भी मशीनरी बनी हुई होती है वो लोहे से बनी हुई होती है। ये जिन भी हम चीजों का, ये वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो लोहा उपयोग में आता ही है। तो इसमें भी कच्चे माल के तौर पर इसमें लौह अयस्क जो है वो उपयोग किए जाते हैं। बाद में इसे जो है वो कच्चे माल को इसमें तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है और इसे फिर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो इसमें श्रम, पूंजी और भूमि तथा अवसंरचना के साथ साथ जो है वो लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ती है। बाद में इन सब चीजों को जो है वो झोंका भट्टी में डाल दिया जाता है और उसे फिर लोहा जो है वो पिघलाकर तैयार लोहा किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से 1 टन इस्पात अगर हमने तैयार करना है तो 8 टन हमें कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन जो है वो चूना पत्थर होगा, तभी हमारे पास जो है वो 1 टन लोहा इस्पात जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जो 5.6 चित्र है उसमें किस तरह से हम इसमें ऊपर लोहा अयस्क, चूना पत्थर और कोक मतलब कोयला डालते हैं और इसे गर्म करते हैं, पिघला कर जो है वो इसमें लोहा जो है वो निकाल लेते हैं। बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे जो है वो हमारा लोहा तैयार होता है और बाद में इस लोहे से कई और उद्योगों के लिए मशीनरी जो है वो तैयार की जाती है। इसीलिए इस उद्योग को जो है वो आधुनिक उद्योगों का या बाकी उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि लोहे के बिना कोई भी उद्योग जो है वो अस्तित्व में नहीं रह सकता है। कहने का मतलब है कि अगर लोहा नहीं होगा तो मशीनरी नहीं होगी, बसें नहीं आएंगी, रेलगाड़ियां, ट्रक, पोत या फिर और कोई सामान जो है वो नहीं आ पाएगा हमारे पास। यहां तक कि एक छोटी सी सेफ्टी पिन सुई से लेकर बड़े बड़े पोत या जहाजों तक में जो है वो लोहा और इस्पात जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तेल की पाइपलाइनों को यहाँ तक बिछाने के लिए, तेल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें जो कि लोहे और स्टील की बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है। और जितने भी हमारे भवन, इमारतें बनती हैं उसमें भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। 1800 ईस्वी से पूर्व जो है वो
इस्पात उद्योग वहां ही स्थापित किए जाते थे जहां पर कच्चा माल जो है वो आसानी से मिल सके, जैसे कि कच्चा माल कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर इत्यादि आसानी के साथ, या पानी जहां आसानी के साथ उपलब्ध होता था। बाद में 1950 की ईस्वी के बाद जो है वो लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पत्तनों के निकट भी जो है वो सपाट मैदानों में या प्लेन एरिया में स्थापित किए जाने लगे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग जो है वो कच्चा माल, सस्ते श्रमिक तथा परिवहन और बाजार की उपलब्धता के कारण जो है वो इसके लाभ को देखते हुए भारत में विकसित हुआ। सभी जो महत्वपूर्ण हमारे उद्योग हैं, यानी कि लोहा उद्योग के केंद्र जो हैं, अगर भारत की बात की जाए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो इत्यादि, वो सारे एक ही प्रदेश में जो है वो स्थित हैं। यानी कि ये जो वो 4 राज्यों में फैले हुए हैं केंद्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। भद्रावती, विजयनगर कर्नाटका में स्थापित हैं और विशाखापट्टनम जो वो आंध्र प्रदेश में है। सुलेम तमिलनाडु में एक अन्य महत्वपूर्ण इस्पात का केंद्र है। इसके साथ ही अगर हम जो बड़े से उद्योग की अगर हम बात करें, टाटा का नाम आपने सुना ही होगा, जिसे कि टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने की थी। और ये जो था वो खरकई नदी के पास झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां हैं, उनके समीप साक्ची में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका नाम ही जो है वो बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया है। और यहाँ जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर पानी भी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से इसे भरपूर मिल जाता था। और साथ में यहाँ पर कोयला तथा लौह अयस्क जो थे वो भी काफी मात्रा में मिल जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो भारत में जो है वो लौह अयस्क जो है वो और अन्य प्रदेशों से भी लाए जाते थे। धीरे धीरे जो था वो बाद में अन्य स्थानों पर जो है वो इन केंद्रों को भी स्थापित किया गया। यहाँ पर टिस्को के द्वारा जो है वो औद्योगिक संयंत्र स्थापित किया गया जमशेदपुर में, और यहाँ जो है वो रासायनिक तथा इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, बसें, ट्रकों इत्यादि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लोहा तथा रेलवे के लिए पटरियों में बिछाए जाने वाला लोहा इत्यादि जो वो तैयार किया जाता। भवन निर्माण के भी बहुत सारे उपकरण या सामग्री जो है वो यहाँ पर तैयार की जाती है और उसे पूरे देश में बाहर भेजा जाता है। इसी तरह अगर विश्व की बात की जाए तो पीटर्सबर्ग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है, वहां भी जो हमारे कच्चा माल था वो आसानी के साथ यहाँ पर उपलब्ध होता है। इसलिए पीटर्सबर्ग में भी लौह अयस्क जैसे कि मिनेसोटा में की जो लोहे की खानें थी वो यहाँ पर नजदीक थी, तथा साथ में पीटर्सबर्ग से ये लगभग 1500 मील की दूरी पर थी, मगर यहाँ पर जल यातायात के कारण या नौका परिवहन पर जो हो ज्यादा खर्च न होने के कारण आसानी के साथ कच्चा माल जो वो यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है रेलगाड़ियों के द्वारा, तथा स्थल मार्ग, जल मार्ग से भी जो है वो अन्य लौह अयस्क जो है वो यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं। यहाँ की जो पीटर्सबर्ग के ऊपर जो है वो मोनोगेहेला तथा एल्गिन नदी की घाटियां में पीटर्सबर्ग के नीचे की ओहियो नदी जो है उसके सहारे ये सारा यातायात किया जाता था, तो जिससे कि ये जो तैयार माल था वो बाजार तक आसानी के साथ भेजा जाता है या भेजा जा सके। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त जो है वो अन्य कारखाने भी इसके साथ साथ स्थापित हो गए, जैसे रेलवे के लिए बनाई जाने वाली रेलवे इंजन तथा पटरियां इत्यादि और इसके अन्य उपकरण, तथा इसके अलावा अन्य मशीनरी तैयार करने के लिए भी इस्पात के कारखाने जो वो साथ में ही स्थापित हो गए थे। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग जो है वो बाकी उद्योगों के लिए जो है वो मेरुदंड का काम करते हैं, यानी कि पोषक उद्योग हैं, यानी कि दूसरों का पोषण भी ये करते हैं। कोई भी अन्य उद्योग जो है उसकी परिकल्पना जो है वो
इन लोहा और इस्पात के बिना जो है वो नहीं की जाती है। स्टील जो है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं स्टील, उसे ही इस्पात कहा जाता है। तो इसमें आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इस्पात क्या है। इस्पात जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है, यानी कि इससे मजबूत होता है, जंग नहीं लगता है, और बाकी और भी इसमें खूबियां होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। कल नए विषय के साथ सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथ में दिए गए दैनिक पत्र पर भी आप गौर करेंगे और उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।